नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री प्रतिमा देवी, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्मों की प्रसिद्ध मां और दादी प्रतिमा देवी, जिनका चेहरा आप सभी अच्छे से जानते हैं, मगर उनके बारे में जानकारी बहुत मुश्किल से मिलती है। दरअसल उनके नाम की यानी कि प्रतिमा देवी नाम की एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री भी रही है और अक्सर लोग इसी गलतफहमी में गलत जानकारी बटोर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सही जीवन परिचय। प्रतिमा देवी ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। इनका नाम फिल्मों की क्रेडिट लिस्ट में कभी प्रतिमा देवी, कभी प्रोतिमा देवी और कभी सिर्फ प्रतिमा नाम से दर्शाया गया। इसीलिए इनकी फिल्मों की सही संख्या बताना मुश्किल है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। लगभग 4 दशक तक फिल्मी सिनेमा में छाई रही। इनका असली नाम खैरुनिसा सुलेमान था। ये फिल्मों में कैसे आई, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। वास्तव में ये फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती थी और काम की शुरुआत भी हुई तो वो भी एक मां के रोल में। तब उनकी उम्र सिर्फ 28 वर्ष की थी और इन्होंने अशोक कुमार की मां का रोल किया था। प्रतिमा जी के परिवार के लोग मूल रूप से गुजरात के चंदा गांव के रहने वाले थे। यह गांव गांधीनगर के सब डिवीजन देह गांव में स्थित है और इसे चंदाना मेवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिमा जी का जन्म सन 1910 में एक खोजा मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुलेमान शिवजी था। प्रतिमा देवी अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका असली नाम खैरुनिसा सुलेमान था। इनसे छोटी बहन का नाम गुलबानो और सबसे छोटी बहन का नाम शरीन था। इनके पिताजी सुलेमान जी अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। वक्त आने पर इनका विवाह दूर के रिश्तेदार एक खोजा युवक से कर दिया गया, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली। पति पत्नी में अलगाव हो गया। इसी दौरान प्रतिमा देवी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, लेकिन विधि का विधान देखिए, यह बच्चा भी जन्म के कुछ ही घंटों में गुजर गया था। अलगाव के बाद प्रतिमा जी ने अपना जीवन अकेले ही बिताने का निश्चय किया। इनकी एक सहेली थी जो फिल्मों की बहुत शौकीन थी और वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। वो जानती थी प्रतिमा जी के एक परिचित मिस्टर आचार्य है जो बॉम्बे टाकीज में काम करते हैं। बॉम्बे टाकीज उन दिनों फिल्म निर्माण की सबसे बड़ी संस्था थी। प्रतिमा जी की सहेली ने प्रतिमा जी से मिन्नतें की कि वह उन्हें बॉम्बे टॉकीज में मिस्टर आचार्य से मिलवाएं और फिल्मों में काम पाने में उनकी मदद करें। अपनी सहेली की जिद के आगे प्रतिमा जी झुक गई और उन्होंने मिस्टर आचार्य से अपने सहेली की सिफारिश की। बॉम्बे टॉकीज में उनकी सहेली को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलवाया। उनकी सहेली जब स्क्रीन टेस्ट देने गई तब खैरुनिसा यानी कि प्रतिमा जी अपनी सहेली के साथ ही थी। जब उनकी सहेली ने स्क्रीन टेस्ट दिया तो उनकी सहेली की उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि वो स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गई थी। फिर हुआ यूं, उस समय बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय भी वहीं थे और उनकी नजर खैरुनिसा पर पड़ी। उन्होंने खैरुनिसा से भी स्क्रीन टेस्ट के लिए कहा, लेकिन खैरुनिसा ने
तुरंत इनकार कर दिया क्योंकि फिल्मों में उनकी दिलचस्पी जरा भी नहीं थी। खैर, हिमांशु जी ने उनसे कहा, आपका जब भी जी चाहे बॉम्बे टैकीज चले आइएगा, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। कुछ वक्त बीता। खैरुनिसा जी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। तलाकशुदा और एकाकी जीवन में उनके पास कमाई का कोई अच्छा साधन नहीं था। पैसों की तंगी बनी ही रहती थी। ऐसे में एक दिन उन्हें हिमांशु राय जी की बात याद आई और उन्होंने सोचा, क्यों ना बॉम्बे टैकीज जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। वो बॉम्बे टैकीज गई और उन्हें हाथों हाथ नौकरी पर रख लिया गया। साल 1938 में बॉम्बे टैकीज की मशहूर फिल्म निर्मला बनी। इसमें हीरो थे अशोक कुमार और खैरुनिसा जी ने इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था, वो भी मां के रोल में। यहीं से उनका नाम बदलकर पर्दे पर प्रतिमा रख दिया गया था। निर्मला फिल्म के बाद उन्होंने बॉम्बे टैकीज की ही 1938 की फिल्म भाभी वचन और 1939 की कंगन और नवजीवन जैसी फिल्में की और नाम कमाया। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात किशोर साहू जी से भी हुई, जो उन दिनों इंडियन आर्टिस्ट कंपनी की फिल्म बहू रानी का निर्देशन कर रहे थे। किशोर साहू जी ने प्रतिमा को बहू रानी में कास्ट कर लिया और साथ ही बॉम्बे टैकीज से इस्तीफा दिलवाकर अपने प्रोडक्शन हाउस किशोर साहू प्रोडक्शन में नौकरी ऑफर की। लेकिन फिल्म बहू रानी फ्लॉप हो गई और 1940 में हिमांशु राय जी का निधन हो गया। प्रतिमा जी को अब अपना कैरियर डगमगाता सा नजर आने लगा। काफी समय खाली ही बैठी रही, लेकिन फिल्मों में उनका खासा नाम चल रहा था और उन्हें सन 1942 में फिर से काम मिलना शुरू हो गया। स्टेशन मास्टर, शारदा और खिलौना जैसी फिल्मों ने उनके कैरियर को फिर से एक नई गति दी। फिर तो लगातार अगले 40 वर्षों तक वे फिल्मों में काम करती चली गई। बड़े से बड़े अभिनेता और बड़े से बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। भारत भूषण हो या दिलीप कुमार, राजकुमार हो या अमिताभ बच्चन, कोई भी बड़ी फिल्म प्रतिमा जी के बिना अधूरी ही रहती थी। ये अलग बात है, फिल्म निर्माताओं ने उनका नाम क्रेडिट लिस्ट में कभी प्रतिमा, कभी प्रतिमा देवी, कभी प्रतिमा देवी अलग अलग रूप से दर्शाया। प्रतिमा जी को इस बात की कोई परवाह नहीं, वो लगातार काम करती चली गई। भगवान दादा की अलबेला में उनका काम काफी सराहा गया। देवदास, परिणीता, सीमा, दिल अपना और प्रीत पराई, टावर हाउस, शम्मी कपूर की प्रोफेसर, अमिताभ बच्चन की बेनाम, हेमा मालिनी की खुशबू जैसी अनगिनत मशहूर फिल्मों में काम किया। AR कारदार की फिल्मों का तो वह एक अनिवार्य हिस्सा बन गई थी। कारदार प्रोडक्शन की 1940 के दशक की दर्द, दास्तान, दुलारी जैसी कई फिल्में इन्होंने की। इन्होंने वी शांताराम की बेहद चर्चित फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी में शांताराम की मां का रोल कर बहुत सुर्खियां बटोरी थी। 1951 की फिल्म अलबेला में भगवान दादा की मां का रोल, 1960 की घूंघट में भारत भूषण की माता का रोल, 1963 की फिल्म प्यार का बंधन में राजकुमार की मां का रोल जैसे कई किरदार प्रसिद्ध हुए। 1983 की फिल्म पुकार, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, इनके करियर की अंतिम फिल्मों में से एक थी। प्रतिमा जी मुंबई के जैकब सर्कल इलाके में रहा करती थी। इनके मित्रों में ललिता पवार, मीना कुमारी, कमाल अमरोही, डायरेक्टर राजा नवाथे, CS दुबे और बालम जैसे लोग इनके करीबी मित्र हुआ करते थे। प्रतिमा देवी ने तलाक के बाद कभी दोबारा शादी नहीं की, बस काम काम और काम। 29 जनवरी सन 1993 को 82 वर्ष की उम्र में प्रतिमा जी का निधन हो गया। शिराज शरीफ, जो कि एक मशहूर उद्घोषक और एंकर है,
और अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेडियो और टीवी पर्सनैलिटी हैं और रेडियो एशिया दुबई और टीवी एशिया यूएसए के मशहूर उद्घोषक हैं। उनकी मौसी थी प्रतिमा जी। न्यू जर्सी अमेरिका में रहने वाले शिराज शरीफ प्रतिमा देवी की छोटी बहन गुलबानो के पुत्र हैं। तो साथियों, तो ये थी प्रतिमा देवी जी की कहानी, जिन्होंने दिलीप कुमार, देवानंद से लेकर शम्मी कपूर, माला सिन्हा, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों के साथ मां की भूमिका निभाई या चरित्र भूमिका निभाई। उनके अभिनय में शालीनता और गर्मजोशी का अनोखा मिश्रण था, जिससे एक सुंदर स्क्रीन उपस्थिति बन जाती थी। व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद उन्होंने एक स्थायी सिनेमाई विरासत का निर्माण किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो प्रतिमा जी के बारे में जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।